एक युवा पीटर पार्कर यह देखता है कि उसके पिता रिचर्ड पार्कर के अध्ययन वाले कमरे में चोरी हो गई है। पीटर के माता पिता तुरंत कुछ गुप्त दस्तावेज इकट्ठा करते हैं और पीटर को उसकी चाची में और चाचा बेन के पास छोड़कर रहस्यमय तरीके से चले जाते हैं। सालों बाद किशोर पीटर मिडटाउन साइंस हाई स्कूल में पढ़ाई करता है, जहां उसे फ्लैश थॉम्पसन नामक एक छात्र तंग करता है। पीटर का ध्यान ग्वेन स्टेसी नाम की लड़की पर है, जो उस पर ध्यान देती है। एक दिन घर पर पीटर को अपने पिता के कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उसके पिता डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के साथ ऑस्कॉर्प में क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम करते थे। पीटर चोरी छिपे ऑस्कॉर्प पहुंचता है और वहां एक लैब में प्रवेश करता है, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ियों से बायोकेबल विकसित किया जा रहा है। इन मकड़ियों में से एक मकड़ी उसे काट लेती है। इसके बाद पीटर को महसूस होता है कि उसमें मकड़ी जैसी अद्भुत शक्तियां आ गई हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, तेज इंद्रियां, तेज रिफ्लेक्सेस, चपलता और तेजी। रिचर्ड के दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पीटर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह रिचर्ड का बेटा है। वह डॉक्टर कॉनर्स को अपने पिता का डिके रेट एल्गोरिथम देता है, जो उनके अंगों को पुनर्जीवित करने के प्रयोग का गायब हिस्सा था। डॉक्टर कॉनर्स पर उनके बॉस डॉक्टर राथा का दबाव है कि वे मरते हुए नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो ऑस्कॉर्प के प्रमुख हैं, के लिए इलाज खोजें। स्कूल में फ्लैश के साथ बास्केटबॉल चैलेंज के दौरान पीटर का गुस्सा दिख जाता है और वह गलती से बैकबोर्ड का शीशा तोड़ देता है। चाचा बेन को प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपनी ड्यूटी बदलनी पड़ती है और वे पीटर से कहते हैं कि वह चाची मे को घर छोड़ने में मदद करे, लेकिन पीटर ऑस्कॉर्प में डॉक्टर कॉनर्स की लैब में चूहों पर अंगों के पुनर्जीवन का प्रयोग करने में व्यस्त हो जाता है और अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है। घर लौटने पर चाचा बेन और पीटर के बीच बहस होती है और पीटर घर छोड़कर चला जाता है। पास की एक दुकान में जब पीटर दूध खरीदना चाहता है तो कैशियर उसे पैसे कम होने की वजह से दूध नहीं देता। इसी बीच एक चोर वहां चोरी करता है और पीटर उसे भागने देता है। जब चाचा बेन पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वे उस चोर को रोकने की कोशिश करते हैं और चोर उन्हें गोली मार देता है। चाचा बेन को मरता देख पीटर का दिल टूट जाता है। इसके बाद पीटर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल उन अपराधियों को पकड़ने के लिए करता है जो चोर की तरह दिखते हैं। एक दिन गिरकर एक पुराने स्टेडियम में पहुंचने के बाद वह एक लुचाडो रेसलिंग पोस्टर देखता है, जो उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मास्क बनाने की प्रेरणा देता है। वह एक स्पैंडेक्स सूट बनाता है और अपने हाथों पर पहनने वाले यांत्रिक वेब शूटर्स बनाता है, जिससे वह जाले फेंक सके। ग्वेन और उसके परिवार के साथ डिनर के दौरान ग्वेन के पिता पुलिस कैप्टन जॉर्ज स्टेसी स्पाइडरमैन के इरादों पर सवाल उठाते हैं। डिनर के बाद पीटर ग्वेन को अपनी पहचान बताता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। डॉक्टर राथा द्वारा डॉक्टर कॉनर्स को चूहों पर सफल प्रयोग करने के बाद तुरंत इंसानों पर परीक्षण शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कॉनर्स इनकार करते हैं तो राथा उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। डॉक्टर कॉनर्स गुस्से और निराशा में खुद पर फॉर्मूला का परीक्षण करते हैं। पहले तो उनका गायब हाथ फिर से उग जाता है, लेकिन जल्द ही उनकी त्वचा हरे रंग की और सख्त हो जाती है। राथा को रोकने के लिए कॉनर्स विलियम्सबर्ग ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका व्यवहार उग्र हो जाता है। स्पाइडरमैन अब पूरी तरह से अपने नाम से जाना जाने वाला वहां पहुंचता है और गिरने वाली कारों को बचाता है। स्पाइडरमैन को शक होता है कि कॉनर्स ही लिजर्ड हैं। दोनों के बीच सीवर्स में लड़ाई होती है और लिजर्ड को पीटर की पहचान का पता चल जाता है। स्कूल में लिजर्ड और स्पाइडरमैन फिर लड़ते हैं। पुलिस स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करती है और कैप्टन स्टेसी को उसकी पहचान पता चल जाती है। लिजर्ड ऑस्कॉर्प की इमारत से एक रसायन फैलाने की योजना बनाता है जो इंसानों को भी लिजर्ड जैसा बना देगा। ग्वेन एक एंटीडोट तैयार करती है जिसे पीटर इमारत के ऊपर फैलाता है और सभी को सामान्य बना देता है, लेकिन लिजर्ड ने कैप्टन स्टेसी को घातक रूप से घायल कर दिया। मरने से पहले कैप्टन स्टेसी पीटर से वादा लेते हैं कि वह ग्वेन को खतरे से दूर रखेगा। पीटर कुछ समय तक ग्वेन से दूर रहता है, लेकिन स्कूल में उसे संकेत देता है कि वह उससे मिलना जारी रखेगा। मिड क्रेडिट सीन में कॉनर्स जेल में एक रहस्यमयी व्यक्ति से बात करते हैं जो पीटर के पिता के बारे में सच जानने की बात करता है। कॉनर्स उसे पीटर को अकेला छोड़ने को कहते हैं।